अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अक्सर व बेशतर मैं आपके दौलत खाने को आया जाया करता हूँ। कौमी मसाइल, दीनी मसाइल, मिली मसाइल, कोई ना कोई गुफ्तगू होते रहती है आपस में। आज एक मसला बहुत अहम हम पर जूझ रहा है, वो कि औक़ाफ़ की जायदाद को किस तरह बचाया जा सकता है। देखो, औक़ाफ़ की जायदाद अगर बचाना है तो आप जो औक़ाफ़ के लिए ख़तरा है वो सरकार को गिराना है। आप ये बोल रहे हैं कि सरकार को गिराना है या बदलना है, जो भी है, आप या हम कैसे गिरा सकते हैं या कैसे बदल सकते हैं सरकार को? मैं कहाँ कहा कि मैं गिरा सकता हूँ या आप गिरा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग जिम्मेदार हैं वो लोगों को क्या है, सरकार गिराना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, हालात ये हैं कि आज बीजेपी के पास 240 एमपीज़ हैं। अब 240 एमपीज़ के साथ बीजेपी सरकार बनाई है, तो उसमें मेजर रोल आ रहा है चंद्रबाबू नायडू, जिसके 16 एमपी हैं, और नीतीश कुमार के जो है 12 एमपी हैं। अब ये दोनों इंडी गठबंधन के साथ जुड़ सकते थे, सरकार बना सकते थे, लेकिन यहाँ क्या आएगा तो कांग्रेस वाले खुद पीएम बनकर, उसमें खासकर राहुल गांधी पीएम बनकर बाकी लोगों को डिप्टी पीएम बना दूँ, वो बना दूँ, ये बना दूँ बोलने की वजह से ये लोग क्या है, नीतीश कुमार किसी हालत में नहीं मानते, क्योंकि वो पीएम बनने का ख्वाब बहुत दिन से सोच रहे हैं। उसी तरह चंद्रबाबू नायडू भी एक दौर में पीएम बनने का ख्वाब देखे थे। तो अभी दोनों पीएम के दावेदार हैं, तो वो कांग्रेस में फॉलोअर बन को आना नहीं चाहते। अब कांग्रेस को एक मजबूरी ये है कि उसके पास 99 थे, राहुल गांधी राजीनामा देने के बाद अब 98 एमपी हैं उनके पास। 98 एमपी को लेकर इन्हों खुद की सरकार तो नहीं बना सकते। अब रही बात इंडी गठबंधन में, ममता बनर्जी भी नहीं है, वो बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में ये किंग बनना मुमकिन ही नहीं है। ये बात को वो खुद समझना नहीं समझ रही हो। और यहाँ तक कि हमने कहा कि इंडी गठबंधन के जब सदर मल्लिकार्जुन खड़गे बन सकते हैं, एआईसीसी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे बन सकते हैं, तो ये तमाम नुकात को मद्देनज़र रखकर इस देश में सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम हमने पीएम को डिक्लेयर किया। तो पूरे एआईसीसी के मेंबर्स मेरी राय को मुत्तफिक हुए। वो अपने अपने वीडियो बनाए, जिनमें जयप्रकाश चतुर्वेदी हैं, पंकज सिंह हैं, तमाम हैं। जयप्रकाश चतुर्वेदी का मैं आपको नंबर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि 6393697728 है। ये हमेशा राहुल गांधी को पंडित राहुल कहते हैं, उनको तारीफ करते हैं, और ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये मिलिट्री अफसर हैं और ख़ासकर ब्राह्मण, सनातनीय ब्राह्मण ही है, और किसी को डरते नहीं, बेबाक हैं। और ये इनकी पैदाइश जो है गोरखपुर है और रहते बनारस में हैं। एआईसीसी में जाने माने तगड़े प्रवक्ता हैं, इनका डेली वीडियो मुझे आता है और मुझे वो अपना भाई मानते हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है। सवाल ये है कि आज इनकी बात भी नहीं चल रही। ये क्या करें, मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम बनेंगे, वो एक दलित नेताओं को इन्हों वीडियो बना कर वायरल करें, और इनके साथ साथ एआईसीसी के पूरे मेंबर सहमत हो गए। होने के बाद ये देखकर ममता बनर्जी और केजरीवाल खुश हो गए, वो भी इनका नाम डिक्लेयर करे। वो डिक्लेयर करने के बाद है स्टालिन है, शरद पवार है, उद्धव ठाकरे जी, ये तमाम नेता जो है खुश है। तो ऐसे में इंडी गठबंधन की नागपुर में एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें सिद्धरामैया क्या करते हैं, राहुल गांधी पीएम को डिक्लेयर करते हैं, जिसकी वजह से 140 या 150 कांग्रेस की आना था,
वो 99 पर रुक जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि कांग्रेस वाले को दूसरी पार्टियां तो हराना है, उनका फर्ज न हराते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले को हराए, और ख़ासकर उसमें मुसलमान को हराए। कांग्रेस के मुसलमान को हराए, यह और भी सोचने की बात है। इसके बावजूद वो क्या करते हैं, हम जैसे लोगों को वोट तकसीम करते हैं, ब्लेम देते हैं। ये सही है गलत है, वो खुद अपने दिल से सोचना बेहतर है। अब यहाँ मैं बताने ये जा रहा हूँ कि अब तक तुम नहीं माने, आज तो मान सकते हैं। कैसा? अब चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ तो क्या, कांग्रेस का नाम सुनना भी पसंद नहीं कर रहा। उसकी वजह भी है। क्या वजह है? क्योंकि इन्होंने एक वक्त था देवेगौड़ा जी को पीएम बनाए बाहर से सपोर्ट देकर, 10 महीने में उनकी सरकार गिरा दी। उसके बाद आईके गुजराल को बनाया, उनको भी गिरा दिया। तो यहाँ है क्या है, ये हमें चढ़ाकर फेंक देते हैं करबोल को। दूसरे पार्टियों के नेता में भरोसा उड़ गया है। अब वो भरोसा जीतना कांग्रेस को बिल्कुल ज़रूरी है। अब कैसे जीतना, वो जब तक ये दूसरे पार्टियों के नेता को अहमियत नहीं देते तब तक वो भरोसा नहीं जीत सकते। और उनको जितना भी पीरियड है, ये 2024 से लेकर 2029 तक है, तुम्हें जिसे भी पीएम बना लो, नीतीश कुमार को बना लो या चंद्रबाबू नायडू को बना लो, बना सकते हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हठधर्मी करके नहीं माने तो और एक फार्मूला है, चंद्रबाबू नायडू के 16 एमपीओं को मिनिस्टर बना सकते हैं, नीतीश कुमार के 12 मिनिस्टर बना सकते हैं। क्योंकि तुम्हें कुर्बानी देना है, तुम्हें जीतना है तो हारना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। तो यहाँ ये जब तक तुम्हें नहीं करते तब तक नहीं होता। तो अब ये जो बात है कैसे करेंगे करने का एक सवाल आता है, कैसे करेंगे, ये कैसा होगा? तो सिंपल तरीका है। बेंगलुरु में एक दारुसलाम मीटिंग हॉल है जिसका किराया सिर्फ और सिर्फ 6,000 है। अब वो मीटिंग को आने वाले नेता अपना टिकट खुद लेकर आने की हैसियत रखता है, दूसरे के बलबूते पर नहीं आता। और आने वाला आपे कहाँ रहना वो इंतज़ाम खुद कर सकता है, और पानी कैसा पीना वो भी उन्हें जान सकता है, खाना कैसा खाना वो जान सकता है। मीटिंग को सिर्फ आए और मुद्दे पर चर्चा करे, और मुद्दे का चर्चा होने के बाद जिम्मेदारी लेने के लिए आगे बढ़े। अब ये जिम्मेदारी क्या करता, फिर सवाल करेंगे मुझे। वो जिम्मेदारी ये है कि कांग्रेस के जितने भी मुसलमान नेता हैं, राहुल गांधी को मनाना होगा कि भैया तुम्हें 5 साल तक किंग मेकर बनो। खड़गे जी को मनाना होगा, भैया तुम 5 साल तक किंग मेकर बनो। ये दोनों मान गए तो पूरी कांग्रेस मान जाएगी। अब जो लोग नीतीश कुमार को मुसलमान वोट दिए, चंद्रबाबू नायडू को दिए हैं, शरद पवार को दिए हैं, उद्धव ठाकरे को दिए हैं, तुम्हारे ममता बनर्जी को दिए हैं, लल्लू प्रसाद यादव को दिए हैं, स्टैलिन को दिए हैं, चंद्रबाबू नायडू को दिए हैं, तुम सबको जब मुसलमान वोट दिए हैं तो उनका दिल बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे ये नेता, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ाना। तो इन नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी लेना होगा। अब इसमें से कौन लेंगे, फिर ये सवाल आएगा। सबसे पहले यहाँ तौक़ीर रज़ा साहब का आगे बढ़ना होगा, उनका साथ तमाम हम ख्याल इमामों को। मैं तमाम इमाम का तो तमाम इमामों का आना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुसलमान में 5 नमूने के मुसलमान हैं। एक जो है अली रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, माँ खुतैज़तुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हु, इनको हुजूर पर भरोसा था। जैसे ही नबूवत ऐलान हुई तो इखलास के साथ मान गए कि हम मुसलमान हैं। अब दूसरे वो थे तौरात, इंजील, जबूर, ये किताबें पढ़े थे, इनमें ऐसे पैगंबर आने वाले लिखा था, वो जानने वाले जो आलिम थे वो मुसलमान हो गए। अब तीसरे जो थे इनके करिश्मा देखकर, जैसे अबू जहल ने सवाल किए, वो सवालात को देखकर मुसलमान हुए, मौजूदात देखकर।
और चौथे जो हैं इनके अखलाक, यानी एक बुढ़िया को बीमार पड़ती उन्हें राख फेंकती तो उसे ये करे, और एक बुढ़िया का वजन ले जाकर घर पहुंचाए तो उन्हें भी ऐसा, इनके अखलाक देखो मुसलमान। ये 4 तरीके के मुसलमान हैं। ये 4 तरीके के मुसलमान जो है आपस में समझौता करते हैं। अब जिस वक्त मक्का फतह हुआ, मरता क्या नहीं करता, मजबूरी में मुसलमान हुए, वो मुसलमान जो है उनके फॉलोअर जो है वो तुम्हारे साथ कभी नहीं आने वाले, उन पर तवक्का रखने की जरूरत है। और तुम्हें बेंगलुरु में दारुस्सलाम में जो मीटिंग बुला रहे हैं उसे आम लोगों के आने की ज़रूरत नहीं है। ओनली सिर्फ और सिर्फ रहबराने मिल्लत को आना होगा। हर एक को वो रहबर की मनाने की जिम्मेदारी लेना होगा। अब वहाँ भी ये नहीं मानने के इम्कानात हैं, वहाँ भी हट धर्मी के इम्कानात हैं। तो हट धर्मी के इम्कानात अगर वो करेंगे तो उस वक्त क्या होगा कि आने वाले 25 साल तक तुम बीजेपी को नहीं हरा सकते। अब फिर वो कैसे सवाल आएगा। देखो, और थोड़ा तुम देर करेंगे तो बीजेपी वाले खुद तुम्हारे कांग्रेस के लोगों को खरीद देंगे या फिर दूसरे पार्टियों के लोगों को ले लेंगे। वहाँ तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं तो इसी महीने की 29 को बेंगलुरु आ सकते हैं, दारुस्सलाम में ये मीटिंग कर सकते हैं। करना या नहीं करना वो आपका मामला है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी मेरे दुश्मन नहीं हैं। मुझे वो चाहते हैं, उनको मैं चाहता हूँ। मोदी जी की सरकार गिराना मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हालात जो हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये जिम्मेदारी आपकी है। उस जगह लोग कितने आ सकते हैं दारुस्सलाम में? बहुत कम लोग आते हैं। नहीं, लोग देखो, दारुस्सलाम जो है 200 लोग बैठते हैं। हाँ। अब हैं 30 स्टेट्स हैं। जी हाँ। 30 स्टेट से 5-5 भी पकड़ो, 400 5-5 भी पकड़ो, 8 पंजे 40 नहीं 4 तिरकम 12। अब 40 स्टेट बोलो, 30 स्टेट हैं, 30 5 150 हो जाते हैं। एक स्टेट से 5 भी आए तो 150 हो जाते हैं, और ये यूनियन टेरिटरी के आए तो 200 हो जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। अब सब भी आने की ज़रूरत नहीं। जो आने की दिलचस्पी रखते हैं, जुनून रखते हैं, जज्बा रखते हैं, इखलास रखते हैं, कौम का दर्द रखते हैं, ऐसे लोग आकर आपस में गुफ्तगू करके तुम्हारी सरकार बना सकते हैं। अगर नहीं बनाए तो 25 साल तक आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मेरी राय से आप सहमत हैं तो हो सकते हैं, नहीं तो आपका सवाल मुझे कर सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। नहीं, ये लोग जिम्मेदार आकर क्या करेंगे, क्या जिम्मेदारी लेंगे? नहीं, मैं पहले ही बता दिया ना, चंद्रबाबू के नायडू के चाहने वाले उन्हें मनाएंगे, राहुल गांधी को चाहने वाले उन्हें मनाएंगे। जब चाहने वालों की बात तो मानना पड़ेगा ना हमको। नहीं मानेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? क्या ये अवाम उन्नास के ऊपर मुनासिब होगा ये फैसला? उनके चाहने के बाद ये फैसला करते हैं तो अवाम इसको मानेगी? नहीं, मेरा सवाल तुम्हारा सवाल मुझे समझा नहीं। अब वो लोग जो जिम्मेदार आकर मानेंगे उनको मनाएंगे। किसे बनाएंगे? लीडर्स को। कौन से? कांग्रेस के लीडर्स हैं। कांग्रेस में सबको मनाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी और खड़गे जी AICC के सदर होने के नाते खड़गे जी, अपोजिशन के नेता होने के नाते राहुल गांधी, 2 माने तो उनकी फौज मान जाएगी। अब नीतीश कुमार माने तो उनकी फौज मान जाएगी, चंद्रबाबू नायडू माने तो उनकी फौज मान जाएगी, और बाकी के NDA गठबंधन में और भी लोग हैं ना, तमाम को मनाना होगा। नहीं, कब मानेंगे मालूम? उनका हिस्सा उनको देना, उसे 5 साल का तुम्हें एश्योरेंस देना होगा। पूरे 5 साल की हुकूमत का उसमें डगमगाना नहीं। आज दिए कल छीन लिए, ये तुम्हारे पर भरोसा कोई नहीं करता। बाद में तुम्हारे पर भरोसा भी करना ना। अब तुम मेरे घर क्यों आ रहे हैं? मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ इसलिए आ रहे हैं। वो मैं तोहिन कर रहा था, आते तुम्हें नहीं आते। तो एक मिसाल है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब ज़रूरत पड़ती है उनको बनाएंगे, बाद में हटा लेंगे। खुदगर्जी की बात नहीं आना चाहिए। नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। खुदगर्जी आई तो तुम्हें फिर कामयाब नहीं, उसका मुआवजा वो 25 साल तक, मैं बोल रहा हूँ, मेरा अंदाजा है 25 साल तक मजबूत होंगे। क्योंकि आज मोदी जी क्या करें मालूम क्या? सबसे पहले बॉर्डर मजबूत कर रहे हैं, इंडिया का बॉर्डर। दूसरा क्या कर रहे हैं? स्टेट का बॉर्डर। एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट के साथ मिलकर रैली करो। देखो कितना मजबूत प्लान है। और 240 जो MP हैं उनके,
उनके हर बात को लब्बैक कहते हैं, मजबूत, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को इस बार टिकट नहीं दिया, बड़े बड़े नेताओं को सीएम नहीं बनाया। तो ऐसे लोगों को अपने पास रखें जो उनकी बात के मुंह से बोलना दरकिनार, आँख का इशारा करे तो बस जी हुजूर कहना, ऐसा माहौल बनाए हैं। अब आने वाले दिनों में उनको ज़रूरत कितनी है? ओनली 33 की, 33 की ज़रूरत है। ये 33 नहीं है, आने वाले दिनों में अगर इस बार तुम नहीं मानेंगे तो 364 MP उनके जीत का आएंगे। कितने? 364 या 365, जो सरकार का कोई भी मसला हल होना इस तरह का अमेंडमेंट करने की उतनी तादाद में आएंगे, क्योंकि मजबूत पाए के साथ आ रहे हैं। वो बहुत बड़े दानिशमंद हैं। एक तरफ नीति है अमित शाह हैं, दूसरी तरफ मोदी जी हैं। अब बाकी फौज जो है उनके इशारों पर काम कर रही, जो इशारों पर काम नहीं करते उनको बाहर का रास्ता बता रहे हैं। और दूसरी पार्टियों के नेताओं को लेने से पहले 5 तरीके के कंडीशन डाल रहे हैं। पहले उनके इशारे पर चलना होगा, दूसरा उन्हीं को PM मानना होगा, तीसरा उनकी बिल जो आती है उसे आँख मूझ कर साइन करना होगा। ऐसे कंडीशन डाल को उन्हें अपनी पार्टी में लेते हैं, चुपके नहीं लेते। और उन्हें अपनी पार्टी को जो जुड़ रही हैं उनको बराबर का उनके मुस्तकबिल का ये जो मनसूबा है उसे बराबर का सपोर्ट करें फाइनेंशियली। अब तुम्हें ये कहेंगे कि कांग्रेस वाले BJP वाले पैसे दे रही, कांग्रेस के पास पैसा कम है? कम है क्या? बोलो नहीं है, कर सकती है, दिल करे तो, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? उनके पास पैसे के साथ साथ मशीनरी है। देखो मशीनरी उनके हाथ में है, वो चाहे तो कोई भी प्रिंट कर सकते हैं, वोट भी प्रिंट कर सकते हैं, नोट भी प्रिंट कर सकते हैं। ये तुम्हारा नहीं, आपका कहना है। देखो आज देश पूरा मुझे मान रहा है, क्योंकि मैं 2019 में मेरे साथी वकील महबूब सुबानी, हम छत पर दोनों बैठे थे। वो कहे इस बार सरकार कांग्रेस बनाएगी। मैं बोला 70 से ज़्यादा नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये भी बोला कि 292 BJP के आएंगे। लेकिन हुआ क्या? 51 कांग्रेस के आए और 303 BJP का है। मेरा अंदाज़ा लगभग होगा। इस बार मैं ये बताया था कि 92 से 92 कांग्रेस आएंगे, 92 से 99 कांग्रेस आएंगे, ये मरकज़ बताया था दरमियान में। और BJP को एग्जैक्ट आगे भी नहीं पीछे भी नहीं 236 बताया था मैं। लेकिन मेरे 236 को फ़र्क क्या हुआ था? 244 है, वो तुम्हारी कांग्रेस वालों की गलती है, BJP की गलती नहीं है। मेरा अंदाज़ा जो है बिल्कुल सही था। और ये मेरा अंदाज़ा जो है BJP के हाफिसों में लगाकर बराबर सही अंदाज़ा कर उन्होंने मेरी तारीफ कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो आप सोचिए। सवाल ये है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वो बहुत फ़ायदामंद है, बहुत फ़ायदामंद है। कब मालूम क्या? इलेक्शन किस तरह करना को कोई ने एक रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट मेरी नज़र में बिल्कुल कचरे के बराबर है।